बांग्लादेश के आर्मी के अंदर हलचल मची हुई है। यूनुस सरकार ने कुछ ऐसा एक्शन लिया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है और किस डर से यूनुस सरकार इस तरह का एक्शन ले रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। भारत ने भी एक तरफ मुश्किल खड़ी कर दी है बांग्लादेश के लिए। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ना एक अलग सीन है। स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं आप, ये थे मुजीबुर रहमान। 15 अगस्त 1975 को पहला तख्ता पलट होता है बांग्लादेश का, और जिसमें कौन लोग शामिल रहते हैं, इसमें मिडिल लेवल के सेना के अधिकारी शामिल रहते हैं और वो घुसते हैं, राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर देते हैं। मुजीबुर की पत्नी, बेटे, कई रिश्तेदार उसमें मारे जाते हैं। सिर्फ 2 बेटियां बच जाती हैं, शेख हसीना और शेख रेहाना, और वो भी किस्मत से इसलिए क्योंकि उस समय वो विदेश में थी। और कहा गया कि वजह क्या था? वजह ये था कि एक तो शेख मुजीबुर रहमान की एक दलीय शासन था, दूसरा कहा जाने लगा कि भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और सबसे बड़ी बात थी कि आर्थिक संकट था। फिर मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति बने और उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। 15 अगस्त को ये घटना हुई और 3 नवंबर 1975 को ब्रिगेडियर खालिद मशर्रफ ने मुश्ताक हटा दिया। यानी एक और तख्ता पलट उसी साल हो गया। लेकिन मामला फिर भी शांत नहीं रहा। 7 नवंबर 1975 को वामपंथी सेना अधिकारियों ने कई दलों के सहयोग से कथित तौर पर खालिद मशर्रफ की भी हत्या हो गई। और उसके बाद सत्ता पर कौन चढ़ा? सत्ता पर चढ़ा जनरल जियाउर रहमान, और यहाँ से शुरू हुई सैन्य शासन की शुरुआत। जियाउर रहमान का युग आया 1975 से लेकर 1981 तक। जिया ने 1977 में राष्ट्रपति चुनाव जीता, लेकिन सेना पर कंट्रोल बनाए रखा और फिर इसने अपनी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दूं, 1981 में जनरल जियाउर की भी हत्या हो गई और मेजर जनरल अबुल मंजूर के ऊपर नाम लगा। अब्दुल सत्तार राष्ट्रपति बने। ये जो मैंने आपको इतिहास बताया ना, इसके आगे भी बहुत सारा इतिहास है, लेकिन ये जो समय था, ये एक ऐसा समय था जब देखने को मिला कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारा उतार चढ़ाव होता रहा, और खास करके सेना ने एक ऐसा रोल निभाया जो सेना को नहीं निभाना चाहिए था। अब जरा अभी की बात करें तो अभी का क्या सीन चल रहा है? क्या बांग्लादेश में सब कुछ ठीक ठाक है? यूनुस सरकार के हाथ में सत्ता आए हुए अच्छा खासा दिन हो गया है, और सिर्फ सत्ता आए हुए नहीं, कुछ गतिविधियां भी बदलने लगी और दिखने लगा है, जैसे कि अमेरिकी सेना का बांग्लादेश में उतरना। ये दिखने लगा है कि दोनों का सहयोग कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इसके अलावे मैंने कई बार कहा है, भूखे पेट भजन न होइए गोपाला। जनता तब तक चुपचाप रहती है चाहे उसके ऊपर तानाशाह बैठा हो या कोई भी बैठा हो। अगर आप एक चाइना का उदाहरण ले तो चाइना में शी जिनपिंग का शासन बड़ा कठोर माना जाता है, लेकिन कठोर है पर जनता के लिए सुख सुविधाएं हैं, इसलिए जनता बवाल नहीं करती है। बांग्लादेश के इक्विटी मार्केट को ही अगर आप देख लें तो इस वक्त इतने सारे देश दिख रहे हैं आपको। अमेरिका दिख रहा है, चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, भारत दिख रहा है, पाकिस्तान भी दिख रहा है, श्रीलंका भी दिख रहा है। लेकिन बांग्लादेश का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब रहा है, निगेटिव में चला गया है। एक फिलीपींस और एक बांग्लादेश, इन दोनों की स्थिति खराब है। बांग्लादेश की स्थिति कुछ ज्यादा खराब। ढाका ट्रिब्यून की एक खबर देखें जिसमें क्या कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट कुछ खास इकोनॉमी में हो नहीं रहा है। बहुत सारी खबरें ये कह रही हैं कि बांग्लादेश की स्थिति धीरे धीरे महंगाई और समस्याओं की तरफ बढ़ रही है। बहुत सारी टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हैं जो बंद होने के नौबत पर आ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें धागे की, तो टेक्सटाइल के लिए भारत भी एक कंपटीशन दे रहा है। आप सोचेंगे अच्छा, अमेरिका ने तो इनके ऊपर कम टैरिफ लगाया है तो यही बाजार को जीत रहे होंगे। बाजार को तो तब जीतते थे ये जब भारत ने सब्सिडी में ट्रांसशिपमेंट की सुविधाएं दी हुई थी। अभी भारत ने ट्रांसशिपमेंट की सुविधाएं
इन्होंने बंद कर दी। अब क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो भी रहा है तो वो महंगा पड़ रहा है, ढुलाई का खर्च इन्हें ज्यादा पड़ रहा है। साथ ही साथ भारत ने सस्ते धागे बेचने शुरू कर दिए हैं। भारत के धागे में और बांग्लादेश के धागे में दाम में काफी बड़ा अंतर है। अब इससे क्या हो रहा है, कई बांग्लादेशी व्यापारी ही चाह रहे हैं कि हम भारत से ही खरीदें, और इस चीज को यूनुस रोक भी नहीं पा रहे हैं। यूनुस इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हमने रोक लगाया महंगा धागा खरीदने के लिए, फिर जनता हमारे ऊपर गुस्सा होना शुरू हो जाएगी और अपना गुस्सा फोड़ना शुरू कर देगी। अब ऐसी परिस्थितियों के बीच में यूनुस को एक डर भी सता रहा है, और वो डर क्या है, यूनुस को डर लगता है कि कहीं शेख हसीना फिर से वापस ना आ जाए। शेख हसीना के बारे में मैं आपको बता दूं, एक बहुत आधार बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का है। शेख हसीना को लेकर ये कहा जाता है कि आज भी एक बहुत बड़ा आधार वो रखती हैं, और यूनुस इस चीज से डरते हैं कि कल को शेख हसीना आ गई तो उनका बेस एक बार फिर से उठकर वापस आ जाएगा। शेख हसीना को लाने की इन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन भारत ने यहाँ पर जिस तरीके से जवाब दिया, यूनुस को समझ में आ गया। यूनुस ने एक बार ये भी कहा था कि मैंने भारत को कहा था कि अगर वो वहाँ रहना चाहती है तो ठीक है, हमारे बारे में ना बोले और हमारे देश के मसलों के बारे में ना बोले। लेकिन शेख हसीना कई बार अपना बयान जारी करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा बांग्लादेश की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो रही है। वैसे आपको बता दूं, शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश की इकोनॉमी ऐसी नहीं थी जैसा अभी सीन है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से संबंधित कई ऐसे कंपनियों पर एक्शन लिया है जो ईरान के तेल को आसपास के देशों में पहुंचाते थे, और इसने भी बांग्लादेश के लिए एक संकट खड़ा कर दिया है। ईरानी तेल सस्ते में मिल जाया करता था, एक तो नजदीक भी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता था। पर अब इसके विपरीत क्या हो रहा है, ईरानी तेल के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है ये बांग्लादेश की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अब ऐसे हालातों में यूनुस सरकार को एक डर लग रहा है, और डर ये लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश की आर्मी विद्रोह न कर दे, या बांग्लादेश की आर्मी में कुछ ऐसा न हो जाए जो उनके खिलाफ हो। ऐसे में देखने को मिल रहा है अचानक से एक एक्शन हुआ है, लेकिन ये और उल्टा पड़ने वाला है। बांग्लादेश की सेना में भूचाल मच गया। शनिवार देर शाम को बांग्लादेश आर्मी के कम से कम 14 बड़े सैन्य अधिकारियों को पकड़ लिया गया, और बांग्लादेश ने ही इसकी जानकारी दी और कहा कि जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, इन्होंने 8 अक्टूबर को आदेश दिया था, और इन्हीं की वजह से हमने 14 वर्तमान अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 24 लोगों को पकड़ना है, 10 और लोगों को पकड़ेंगे, पर इसी बीच एक कर्नल वहां से निकल गए हैं, मेजर जनरल कबीर अहमद। अब उन्हें ढूंढने में लगे हैं। पर कहा जा रहा है कि चूंकि सेना के अधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेना के अधिकारी भी हैं और सेना के लोग भी हैं, वो भी अब धीरे धीरे गुस्सा हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से एक्शन लेने से आर्मी की छवि पर भी और आर्मी के मनोबल दोनों पर ही असर पड़ने वाला है। अब ये कुछ ऐसा है कि शेख हसीना का कार्यकाल था तो आपने कुछ अधिकारियों को सजा दे दी, कल को शेख हसीना सत्ता पे आएंगी, यूनुस के कार्यकाल को लेकर कुछ अधिकारियों को सजा दे देंगे। तो ऐसे क्या होता है, सेना सोच नहीं पाती है कि करना क्या है, किसकी बात सुनना है और किसकी नहीं सुनना है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।